कैसा है। हमें दूसरा पॉइंट मैंने आपसे जिक्र किया है कि जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो है शो द प्लान अकॉर्डिंग टू पर्सन। हमें जो प्लान शो करना है वो पर्सन के अकॉर्डिंग शो करना है। जैसे कि प्राइवेट जॉब वाले को हमने प्लान कैसे शो करना है। प्राइवेट जॉब वाले को आपने उनसे पूछना है कि मैं अगर आपको पहला सवाल पूछना है कि मैं अगर आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी दिखाऊं जिससे आपकी इनकम, उतनी इनकम आप अलग से जनरेट कर सकते हो सिर्फ 4 से 5 घंटे काम करके जितनी आप ले रहे हो, उस बंदे के माइंड में मैसेज आएगा कि हाँ मैं 15,000 कमा रहा हूँ या 15 से 20,000 कमा रहा हूँ, और मेरी इनकम अगर 15 से 30,000 हो जाए तो उसके दिमाग में चित्र बनने लगेगा कि हाँ 30,000 में मेरे जो खर्चे अच्छी तरह से चलने लगेंगे, तो जो उधारी है किसी प्रकार की वो उतरने लगेगी, और वो बड़ा रिलैक्स फील करेगा, और वो आपकी बात को अच्छी तरह सुनने के लिए रेडी हो जाएगा। जैसे कि दूसरा पॉइंट आपने रखना है, अगर मैं आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दिखाऊं जिसमें आपकी इनकम, जितनी इनकम आप ले रहे हो डबल हो जाए, जो 15 से 30,000 हो जाए, तो वो उसके लिए मोटिवेशन पॉइंट होगा। ना कि आपने उसे पहले ही 1 लाख 2 लाख की बात पहले नहीं करनी, क्योंकि वो उसके जो पॉसिबिलिटी क्लाउड से ऊपर की बात हो जाएगी। वो आपको प्लान को अच्छे तरीके से नहीं सुनेगा। जो बंदा 15 से 20,000 कमा रहा है, पहले उसे उसकी इनकम को डबल होने के बारे में कहना है कि मैं आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा बिजनेस प्लान है मेरे पास जिसमें आप 4 से 5 घंटे काम करके अपने पहले कंसेप्ट को, पहले जॉब को बिना डिस्टर्ब किए हुए आप अलग से 15,000 अलग से जनरेट कर सकते हो, आपकी इनकम डबल हो जाएगी। तो वो पूरा इंटरेस्ट के साथ आपसे प्लान सुनेगा। और मैंने दूसरी बात आपको बोली है कि उनसे पहले मिलते ही उनसे 1 लाख 2 लाख वाली बात नहीं करनी, क्योंकि वो उनके पॉसिबिलिटी क्लाउड से ऊपर की बात हो जाएगी। जैसे आज से 40 50 साल पहले अगर हम किसी बंदे को कहते कि कोई बंदा हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया में बैठकर सीधी बात कर सकता है या अमेरिका में बैठकर सीधी बात कर सकता है, तो कोई भी बंदा इस बात पर यकीन नहीं करता। मगर आज हम सबको पता है फोन के माध्यम से ये चीज पॉसिबल है कि कोई भी बंदा हमसे कहीं भी बैठा बात कर सकता है, वीडियो कॉल पे, ऑडियो कॉल पे बात कर सकता है। मगर अगर 40 50 साल पहले ये बात करते तो कोई बंदा यकीन नहीं करता। इसी भी प्रकार जो बंदा 15 20 हजार वाली लाइफ व्यतीत कर रहा है, तो उसके लिए ये 1 लाख 2 लाख महीने वाली बात उसके पॉसिबिलिटी क्लाउड से ऊपर की बात हो जाती है। तो सबसे पहले दोस्तों हमने जिस भी नए पर्सन को मिलना है तो उसके मंथली इनकम के अकॉर्डिंग ही बात करनी है जी। सेकंड कैटेगरी हमारी होती है हाउस वाइफ लेडीज, घरेलू लेडीज की। उनसे हमने कैसे प्लान शो करना है, कैसे बात करनी है। उन्हें हमें यही मैसेज देना है कि आप अपने घर के खर्च को चलाने के लिए आप अगर हमारे साथ 4 से 5 घंटे अपने फोन के माध्यम से काम करते हो, तो आप 8 से 10 हजार एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हो, जिनसे आपके घर के खर्चे अच्छी तरह से चलने शुरू हो जाएंगे। आपका रसोई का खर्चा निकलना शुरू हो जाएगा, आपका कोई भी घर का बिल अच्छी तरह से आप पे कर सकते हो अगर आप हमारे साथ 8 से 10 घंटे, 4 से 5 घंटे फोन के माध्यम से व्हाट्सएप और सोशल मीडिया फेसबुक पे काम करके आप 8 से 10 हजार अलग से जनरेट कर सकते हो। तो तीसरी कैटेगरी है दोस्तों स्टूडेंट की। ऐसे ही हमने स्टूडेंट से बात करनी है, जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उन्हें भी हम यही मैसेज दे सकते हैं कि आप अपनी एजुकेशन को बिना डिस्टर्ब किए हुए सोशल मीडिया का यूज करते हुए, फेसबुक व्हाट्सएप को यूज करते हुए
आप अपनी इनकम के अपने एजुकेशन के खर्चे को निकाल सकते हो हमारे साथ 4 से 5 घंटे अलग से काम करके, वो भी अपने फोन के माध्यम से, फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया कि आप कैसे एक नए पर्सन जो जिन्हें हमें कांटेक्ट करते हैं उन्हें प्लान के लिए, प्लान शो करने के लिए एक्साइटेड कर सकते हो। फिर वो बंदा आपके प्लान को पूरे पर्पस के साथ सुनेगा और वो डेफिनेटली 100% वो आपके साथ ज्वाइनिंग भी करेगा। तो दोस्तों मैं अपना तीसरा पॉइंट शेयर करने जा रहा हूं, जो है, जो हमारा सभी की डिफिकल्टी दिक्कत वाला पॉइंट है कि हमारी टीम नहीं बढ़ रही और हमारी टीम काम नहीं कर रही। ये सभी को अपना अपना लग रहा होगा, क्योंकि सभी को ये दिक्कत आती है कि मेरी टीम नहीं बढ़ रही, मेरी टीम काम नहीं कर रही। तो दोस्तों उसके लिए कुछ कारण होते हैं जिनके कारण वो टीम आपकी काम नहीं कर रही और टीम आपकी आगे नहीं बढ़ रही। हम सभी को, मुझे भी, हम सभी को उस कारणों पर काम करना पड़ेगा। वो कारण क्या है? जैसे हमारा सवाल होता है, क्या मेरी टीम कमिटेड नहीं है, मेरी टीम एक्साइटमेंट से काम नहीं कर रही, मेरी टीम रेगुलर नहीं काम कर रही। तो उसके लिए सबसे पहले दोस्तों हमें खुद पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा टीम बिल्डिंग का बिजनेस है, टीम बढ़ेगी तो पैसा आएगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमें हम पर काम करना पड़ेगा, खुद पर काम करना पड़ेगा, स्वयं मंथन करना पड़ेगा कि क्या मैं खुद डेली फील्ड में निकलता हूं, क्या मैं खुद डेली प्लान शो करता हूं, क्या मैं खुद होम मीटिंग रेगुलर करता हूं, क्या हम वेलकम मीटिंग करते हैं रेगुलर। यानी कि हमें खुद पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि टीम लीडर की परछाई होती है, जो लीडर करता है वही टीम करती है। आपको खुद में 100% एक्साइटमेंट, 100% कमिटेड होना पड़ेगा आपको, क्योंकि जो आप करोगे टीम करेगी। हमें अपनी टीम को करके दिखाना होगा। जैसे हमारे सिस्टम में रिट्रीट होता है, सबसे पहले हमें अपनी टीम को खुद खुद रिट्रीट करके दिखाना होगा, फिर वो सभी लोग करेंगे। खुद 250 सीसी करके दिखाना होगा, खुद 500 सीसी करके दिखाना होगा, खुद 1000 सीसी करके दिखाना होगा, खुद एग्जीक्यूटिव रैंक करके दिखाना होगा। फिर वो आपको देखकर वो रेगुलर करेंगे। और दूसरा पॉइंट हमारा है कि हमारी टीम बढ़ नहीं रही। उसका दोस्तों एक ही कारण है कि हमें रेगुलर, जैसे मैंने आपको बोला कि रेगुलर काम करना पड़ेगा, रेगुलर फील्ड में जाना पड़ेगा, रेगुलर होम मीटिंग करनी पड़ेगी, होम मीटिंग के बाद हमें वेलकम मीटिंग करनी पड़ेगी, और हमें अपनी टीम को सेमिनार में इनवाइट करना पड़ेगा। क्योंकि नेटवर्किंग में प्लान, डेली प्लान, होम मीटिंग्स और जो मंथली सेमिनार होते हैं, ये हमारी टीम को बढ़ाने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म होते हैं। तो हमें इन पर काम करना ही होगा। और दूसरा पॉइंट हमारे माइंड में होता है कि हम 20-25 बंदों को लेकर करोड़ों रुपया कमा जाएंगे। अगर हमारी ड्रीम बड़े हैं, अगर हमने 4 से 5 सालों में करोड़ों कमाने का सोचा होता है, तो दोस्तों हमें टीम भी बड़ी करनी पड़ेगी। हमें अपनी 50 की टीम को 500 करना पड़ेगा, क्योंकि क्वांटिटी में क्वालिटी निकलती है, क्वांटिटी में से क्वालिटी निकलती है। जैसे जो हमारे सीनियर हैं, हमारे सीनियर गण हैं, जैसे जैसे जो हमारे सीनियर गण हैं, हमारे साथ वो 2 लाख महीना कैसे कमा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी टीम को बड़ा किया है। इसी प्रकार सर सुनील शुक्रगुजार जी, वो 6 से 7 लाख महीना कैसे कमा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने भी अपनी टीम पर काम किया है, टीम को बड़ा किया है। इसी प्रकार सर गुरतेज जी ने भी टीम को बड़ा किया है, उन्होंने लोगों की नंबर ऑफ पीपल्स, लोगों की गिनती बढ़ाई, जिसी कारण
उनकी टीम में अचीवरों की गिनती बनी बड़ी। मेन मेरे कहने की बात ये है कि हमें भी सर सुनील शुक्रियार की तरह, शुक्रियार जी की तरह, सर सुखदेव जी की तरह स्टेशन बिल्ड करने पड़ेंगे, टीम बड़ी करनी पड़ेगी। 20-30 बंदों की टीम लेकर हम कोई ज्यादा बड़ी अचीवमेंट नहीं कर सकते। हमें भी लोगों की भीड़ इकट्ठी करनी पड़ेगी, जिसके लिए हमें होम मीटिंग्स सेमिनार में ज्यादा लोगों को इनवाइट करना पड़ेगा और होम मीटिंग ज्यादा से ज्यादा करनी पड़ेगी और शहरों में अपनी टीम बिल्ड करनी पड़ेगी। जैसे सर सुनील शुक्रियार जी बोलते हैं कि हमें स्टेशन बिल्ड करने पड़ेंगे, ऐसे ही दोस्तों हमें अपनी टीम को 50 से 500 की करना पड़ेगा, जिसमें से कुछ 10-20 बंदे ऐसे निकलेंगे जिनका ड्रीम, जिनका पर्पस आपसे भी बड़ा होगा, जिन्हें आप 2 बातें कहेंगे और वो 4 समझेंगे, क्योंकि उनका पर्पस बड़ा है, उनका ड्रीम बड़ा है, वो खुद ब खुद काम करेंगे। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें टीम बड़ी करनी पड़ेगी। हेलो रवि जी, हेलो। जी सर, आपकी आवाज आ रही है, प्लीज कंटिन्यू करें। ओके सर, ओके सर। टाइम कितना है मेरे पास अभी? सर अभी 10 मिनट हैं। ओके ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है जी। तो कहने का मतलब ये है कि हमें इन 3 पॉइंटों पर काम करना पड़ेगा, जिससे आपकी जो टीम ग्रो करेगी, आपकी ज्वाइनिंग रेशो बढ़ जाएगी। अगर ज्वाइनिंग रेशो बढ़ेगी तो टीम भी बढ़ेगी और हम अच्छे लेवलों को टच करेंगे। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं कि ज्वाइनिंग से पहले हमें क्यूरियोसिटी पैदा करनी पड़ेगी कि वो बंदा हमारे साथ क्यों ज्वाइन करे, उसका पर्पस, उसका रीजन क्लियर करना होगा। दूसरा, हमें प्लान अकॉर्डिंग टू पर्सन शेयर करना होगा कि उस पर्सन की रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें उसे प्लान शो करना पड़ेगा। उसके पॉसिबिलिटी क्लाउड के अंदर रह के हमें वो प्लान शो करना पड़ेगा, तो हमारी ज्वाइनिंग रेशो बढ़ जाएगी। उसके अलावा मैंने जो तीसरा पॉइंट शेयर किया है वो मैं रिपीट करता हूं कि हम सब की दिक्कत है कि हम सब बोलते हैं कि हमारी टीम नहीं बढ़ रही, टीम काम नहीं कर रही। तो दोस्तों उसके लिए हमें टीम की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, हमें नंबर ऑफ स्टेशन बिल्ड करने पड़ेंगे, ताकि हमारी टीम जितनी बड़ी होगी क्वांटिटी में से क्वालिटी उतनी ही ज्यादा निकलेगी। और वो लोग जो आपकी वेट, जिनके ड्रीम बड़े हैं, वो डट के काम करेंगे। और इसके अलावा हमें अपने टीम के जो छोटे छोटे लेवल होते हैं ना, 100 सीसी 250 सीसी, उस पर काम करना पड़ेगा। 100 सीसी और 250 सीसी पर, क्योंकि जितने अचीवर टीम में ज्यादा होंगे, जितने लोगों के छोटे छोटे चेक ज्यादा बनेंगे, उतना ही हम अच्छा ग्रो कर पाएंगे अपने रेंटस के बिजनेस में। और दोस्तों एक मैं और मैसेज देना चाहता हूं कि कंपनी ने अभी हमारे प्लान को काफी इजी कर दिया है। जैसे पहले हमें एग्जीक्यूटिव रैंक हिट करने के लिए एक 1000 सीसी हमारी टीम में होना चाहिए था, मगर कंपनी ने अभी उसे थोड़ा कंसेशन दे दिया है। अभी वो हमें 1000 की जगह 500 सीसी भी करें तो हमारा एग्जीक्यूटिव रैंक हो जाता है। वो शर्त है कि वो एक लेफ्ट में होना चाहिए और एक राइट में होना चाहिए। और अब तक जो बंदे एक लेग में काम कर रहे थे, अभी उनको भी पता चल गया कि दोनों लेगों में काम करना पड़ेगा। मगर दोस्तों एक बात समझने की है कि हमारे कोई भी रैंक हिट करने के लिए, छोटे छोटे रैंक हिट करने के लिए, हमारी टीम में एसोसिएट होने बहुत जरूरी है। और एसोसिएट के लिए मैं आपको बता दूं कि वो एसोसिएट वो माना जाएगा जिसके लेफ्ट में 32 सीसी की एक आईडी ग्रीन हो और जिसके राइट में 32 सीसी की एक आईडी ग्रीन हो और उसकी आईडी खुद भी टॉपअप हो 32 सीसी से, वो वो एसोसिएट माना जाएगा। क्योंकि यार जब ये 2 क्लोजिंग आई हैं,
हमारे कई लीडरों को ये दिक्कत आई है कि उनका 500 सीसी उन्होंने किया, मगर वो उनका एसोसिएट ही शो हो गया, क्योंकि उन्होंने किसी ना किसी साइड उनका एसोसिएट रह गया, क्योंकि उनके डायरेक्ट के लेफ्ट में 32 सीसी का बिजनेस पढ़ना जरूरी था और राइट में 32 सीसी का बिजनेस पढ़ना जरूरी था। उन्होंने सिर्फ एक साइड में बिजनेस कर लिया, मगर एसोसिएट एक बंदे को लेफ्ट में और एक बंदे को राइट में बनाना जरूरी है कंपनी का कोई भी रैंक अचीव करने के लिए। जैसे 250 के लिए एक एसोसिएट लेफ्ट में होना चाहिए, एक एसोसिएट राइट में होना चाहिए। इसी प्रकार 500 सीसी हिट करने के लिए भी एक एसोसिएट लेफ्ट में होना जरूरी है और एक एसोसिएट राइट में होना जरूरी है। अभी हम सब लीडरों को ये पूरा डीपली समझने की जरूरत है कि जब भी आपने 500 सीसी करना है तो ये चेक कर लेना है अपनी डायरेक्ट लिस्ट में जाकर कि आपके लेफ्ट में कोई बंदा एसोसिएट निकला है या आपके राइट में कोई बंदा एसोसिएट निकला है। वो आपकी टीम में से एक ऑप्शन निकल आएगा, माई डायरेक्ट रैंक, शिव वहां जाकर आप सर, चेक कर सकते हो। शिव सर, हाँ जी सर। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हो आप, ठीक हो? हाँ जी सर। शिव सर, आपके पास ना अभी 8-9 मिनट पड़े हैं, आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं, आपकी अचीवमेंट क्या है? ओके सर, ओके जी, ठीक है सर। ओके ओके, थैंक यू थैंक सो यू। मच सर। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं मेरा नाम शिवदीप है जी और नकोदर शहर का रहने वाला हूँ जी। और आज से तकरीबन 2 साल पहले सर सुखदेव जी मुझे मिले थे और सर जी ने एक ही बात बताई थी जो मैंने आपको एक पॉइंट अपना क्लियर किया है। सर मुझे मिले और मैं इससे पहले LIC कर रहा था जी, और LIC में मैं भी 15 से 20 हजार रुपया कमा रहा था मंथली। तो सर सुखदेव जी ने मेरे साथ एक बैठकर कन्वर्सेशन की, एक बात की कि शिव कुमार जी आप LIC में काम कर रहे हो तो आप 10-15 हजार, 15 से 20 हजार आप कमा रहे हो। तो सर ने मुझे बोला कि अगर आपकी इनकम 15 से 20 हजार हफ्ता होनी शुरू हो जाए तो आपको कैसा लगेगा। मुझे सुनने में बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि जिस बंदे को उसकी इनकम को 4 गुना होने के बारे में बताया जाए तो वो बंदा काफी मोटिवेट होगा, काफी खुश होगा। तो वैसे ही मैं बहुत खुश हुआ कि जैसे सर ने मुझे बोला कि मैं इस कंसेप्ट में जो मैं सुनने जा रहा हूँ उसमें अपनी इनकम 4 गुना कर सकता हूँ। मुझे एक मैसेज मिला कि मैं अपनी इनकम को 4 गुना कर सकता हूँ। तो मैंने बड़ी ही एक्साइटमेंट से सर से प्लान सुना और सर ने मुझे बताया कि हमारी ये एक संजीवनी बूटी है जिसकी प्रमोशन ज्यादा से ज्यादा आप करके अपने सोशल मीडिया का यूज करके अपने डायरेक्ट जो आपकी लिस्ट है, जो आपके डायरेक्ट नेटवर्क है, उससे आप मिलकर 1 बाय 1 मिलकर अपने सोशल मीडिया, फेसबुक या अपने व्हाट्सएप पे इसको प्रोडक्ट को प्रमोट करके आप अच्छी अर्निंग ले सकते हो। और वाकई दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं सर का दिल से थैंक्स भी करता हूँ कि उनके कहने मुताबिक मैंने पिछले 24 महीनों में जो काम किया है, तो अभी सर के कहने के मुताबिक मेरी इनकम 20 से 25 हजार, 15 से 20 हजार एवरेज इनकम मेरी निकल आती है। तो यानी कि महीने का 70-80 हजार और लाख को मैं टच कर जाता हूँ। आपको पता है कि बिजनेस में अप डाउन चलता रहता है, यानी कि एवरेज इनकम मेरी 80 हजार, 70-80 हजार रुपया मैं अर्न कर लेता हूँ, क्योंकि सर ने जैसे मुझे मैसेज दिया था कि आप अपनी इनकम को 4 गुना कर सकते हो। तो मैं दोस्तों सर के कहने के मुताबिक, सर की गाइडलाइन के मुताबिक, सर सुखदेव जी की गाइडलाइन के मुताबिक चल के अभी मैं अपनी इनकम इनकम 70-80 हजार रुपया मंथली कर चुका हूँ। और मेरा नेक्स्ट टारगेट है जो वो सीनियर एग्जीक्यूटिव को मेंटेन करने का है, जिसमें एक पर्सन 50 हजार वीक का कमा सकता है। तो दोस्तों ऐसे ही मैं आपसे कहता हूं कि आप भी अपने टारगेट सेट कीजिए, जिससे आप एक अच्छी अर्निंग की ओर जा सकते हो। और मैं सर सुखदेव जी का और सर सुनील जी का दिल से शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, जिस प्लेटफॉर्म में काम करके किसी भी प्रकार की लाइबिलिटी नहीं बनती और हम अपने इर्द गिर्द के लोगों को, अपने घर को तंदुरुस्त करके, अपने मोहल्ले को तंदुरुस्त करके, अपने शहर को तंदुरुस्त करके अच्छा पैसा कमा रहे हैं। दोस्तों रेनेटस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसा शानदार और ईमानदार प्लेटफॉर्म है जिसमें आप लोगों को तंदुरुस्त करते हैं, तो लोगों की जो दुआएं होती हैं वो उनके चेक कैश होते हैं। रेंटस में पैसा ना जो बाय प्रोडक्ट आता है, अगर आप इसमें ईमानदारी से काम करते हो, ईमानदारी से टीम बनाते हो, विदाउट लेग पुलिंग करते हुए, विदाउट लेग पुलिंग से
बच के आप अच्छा ईमानदारी से काम करते हो तो आप एक अच्छी इनकम जनरेट कर पाते हो, क्योंकि ये एक शानदार और ईमानदार बिजनेस है, शानदार और ईमानदार लोगों का बिजनेस है। तो थैंक यू दोस्तों, मैं अपनी इतनी बात करते हुए अपनी बात को वाइंड अप करता हूँ। थैंक यू सर सुखदेव जी, थैंक यू सर सुनील जी, और थैंक यू गुरवीर जी, थैंक यू सो मच जी। वेरी गुड, बहुत शानदार। और बहुत बहुत धन्यवाद शिवदीप जी का, जिन्होंने इतनी अच्छी नॉलेज दी, अपनी जर्नी बताई, अपनी इनकम के बारे में बताया, कितने टाइम से कर रहे हैं। तो दोस्तों आप सभी इनसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि इतने कम टाइम में इतनी अच्छी अर्निंग रेनेटस में अगर ली है, क्या क्या पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स इन्होंने बताए हैं। तो बहुत ही शानदार नॉलेज आपको प्रोवाइड कराई है। तो धन्यवाद करूंगा शिवदीप जी का, और धन्यवाद करते हैं जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म हमें जिनके माध्यम से मिला, सुखदेव सर जी, सुनील शुक्रगुजार जी, और बहुत सारे और भी दोस्त, जितने भी हमारे टीममेट्स हैं, जितने भी लोग आते इस मीटिंग में, सभी का धन्यवाद करते हैं। और मैं दोस्तों एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा जो बिजनेस है, रेनाटस वेलनेस बिजनेस है, इसमें सबसे बढ़िया इनकम जो है, जिससे बढ़िया इनकम आ सकती है, वो है रीट्रीट। तो रीट्रीट पे फोकस करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रीट्रीट क्वालिफाई कराएं। अभी रीट्रीट आ चुका है, और इस रीट्रीट में वो लोग जा पाएंगे जो लास्ट 2 रिट्रीट जिनके क्वालिफाई हुए हैं, किसी का 1 हुआ चाहे 2 हुए हैं दिसंबर तक, जिनका हुआ वो जा सकते हैं। 22 और 23 तारीख को वो होने वाला है, अमृतसर में होने वाला है, और बड़ा शानदार वो इवेंट होने वाला है। और आप भी सभी दोस्त जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, आप भी और आपकी जितनी भी टीम है, वो भी आने वाली रिट्रीट में वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं दोस्तों? अपनी अपलाइन के साथ बैठे, उनसे पूछे कि ये मेरा रिट्रीट कैसे हो सकता है। 3000 सीसी लेफ्ट और 3000 सीसी राइट, यानी कि टीम 1 में 3000 सीसी, टीम 2 में 3000 सीसी करके आप 31 मार्च तक का टाइम है दोस्तों। 31 मार्च तक अगर आप करते हो तो आपका शानदार पेआउट बनेगा, शानदार आपकी टीम बनेगी, उसके साथ साथ आपको 2 दिन मौका मिलेगा रीट्रीट क्वालिफाई करने में। तो इसी के साथ दोस्तों मैं सभी दोस्तों का धन्यवाद करता हूँ, और एक रिक्वेस्ट जो मैं बार बार करता हूँ, अपने मैक्सिमम गेस्ट को इस मीटिंग में लेके आए। मैक्सिमम गेस्ट को अगर लेके आएंगे, कम से कम 2 लीडर्स को, 2 लोगों को जरूर ज्वाइन कराएं। और अपने नाम के पीछे, जहाँ पे आपने नाम डाला हुआ है, नाम के पीछे अपना सिटी का नाम, जहाँ पे भी आप रहते हैं वहां का नाम जरूर डालें, ताकि पता लग सके आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। ठीक है, सो दोस्तों जरूर डालें। तो इतनी रिक्वेस्ट के साथ मिलते हैं कल एक नए दोस्त के साथ, एक नए गेस्ट के साथ, उनकी जर्नी सुनने के लिए, उनकी नॉलेज लेने के लिए। तो सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, और स्पेशली शिवदीप जी का एक बार मैं फिर से धन्यवाद करता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू दोस्तों। थैंक यू सर, थैंक यू जी।